बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत अकेले बैठकर बस एक तस्बीह पढ़ ले, इंशाअल्लाह फिर जिस चीज को भी हाथ लगा दे वो सोना बन जाएगी। घर से मरते दम तक बरकत खत्म नहीं होगी, इतनी बरकत आएगी कि किसी चीज की कभी कमी पेश नहीं आएगी। जिस घर में दौलत और बेबरकती की वजह से आप लोग परेशान रहते हैं, उस घर में औरत अकेले बैठकर बस आज का ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह मेरा जो भाई, मेरा जो दोस्त इस वजह से परेशान रहता है कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम बंद पड़ा हुआ है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरा काम पहले बहुत अच्छा था अब अचानक डाउन हो चुका है, मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, पैसे आते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि किधर चले जाते हैं। मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं अच्छी जगह पर नौकरी करना चाहता हूँ, कारोबार करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे किसी भी काम में बरकत पैदा नहीं होती, कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो पाता, पूरा नहीं हो पाता। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा अमल बताऊंगा कि अगर मेरा जो भी भाई हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बाप हो, कोई भी हो, वो अपने घर में किसी भी औरत को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी वालिदा को, किसी को भी कह दे कि आप अकेली बैठकर सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ लो, तो इंशाअल्लाह दोस्तों उस तस्बीह पढ़ने की सिर्फ देर होगी कि आपके घर में बरकत का तूफान आ जाएगा। घर में बरकत ही बरकत बोरियों में भरकर आपके घर में आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, एक कबीले में बहुत सारा कहत पड़ गया, बारिश होना बंद हो गई, जिसकी वजह से दरिया, नहर, नदी सब खुश्क हो गए, सब्जियां और खेतियां खुश्क हो गईं, पानी की किल्लत हो गई, हर तरफ गर्मी की वजह से लोग बेताब हो गए, बच्चे रोने लगे, जानवर भी मरने लगे। बिला आखिर उलमा ने फैसला किया कि शहर के तमाम मर्द, बूढ़े, बच्चे, औरतें, जानवरों समेत एक मैदान में निकलें और नमाज़े हाजत अदा की और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हम पर रहमत की बारिश बरसा दे, हम पर करम फरमा दे। दोस्तों, आप लोगों को एक औरत की ताकत का अंदाजा बताने जा रहा हूँ कि कितनी ताकत है एक औरत के अल्फाज में, औरत के कलाम में। क्या हुआ कि जब वो सारे लोग अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे तो इतने में एक नौजवान अपनी वालिदा के हमरा ऊंट पर सवार होकर करीब से गुजर रहा था। लोगों को देखा तो ऊंट से उतरकर वजह पूछी कि लोग इतने क्यों जमा हैं। उन्होंने बताया कि कहद साली से परेशान होकर अल्लाह से रहमत की बारिश की दुआ करने आए हैं, लेकिन बारिश की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। उस लड़के ने कहा, मैं आप लोगों के लिए दुआ मांगता हूँ। अपनी वालिदा के पास गया, उसकी चादर का कोना पकड़ा और कुछ अल्फाज कहे। उसने बस कहना ही शुरू किया था कि बादलों ने आसमान पर कब्जा कर लिया, आसमान पर बादल ही बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। अल्लाह ने रहमत की इतनी बारिश बरसा दी कि लोग खुशहाल हो गए। उलमा ये सब देख रहे थे, वो बहुत ज्यादा हैरान थे कि इतने लोगों ने दुआ मांगी लेकिन कबूल ना हुई, और एक छोटे बच्चे ने दुआ मांगी, फौरन कबूल हो गई। उन तमाम उलमा ने बच्चे से पूछा तो उसने जवाब दिया, मैंने कोई खास दुआ नहीं मांगी, अलबत्ता मैं एक नेक माँ का नेक बेटा हूँ। मेरी माँ एक नेक और पाक जिंदगी गुजारने वाली औरत है, कभी किसी गैर महरम का हाथ मेरी माँ के जिस्म से नहीं लगा। जब आप लोगों ने अपनी मुश्किल का जिक्र किया तो मैंने अपनी माँ की पाक दामनी का वास्ता देकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की तो अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी और आप लोगों की परेशानी दूर हो गई। दोस्तों, औरत की पाक दामनी में इतनी ताकत है, अगर वो चाहे तो मट्टी को भी सोना बना सकती है। अगर वो अपनी नजरों की हिफाजत करे, पर्दे में रहे और अल्लाह से दुआ मांगे तो उसकी मांगी गई दुआ से नस्लों का बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन अफसोस, आज के गुजरते हुए दौर में औरत का पर्दा करना बहुत मुश्किल हो गया है। जो हालात गुजर रहे हैं, इसी वजह से घरों में बरकत नहीं रही। जब तक औरत अपने पर्दे की हिफाजत नहीं करेगी, खुद को छुपा कर नहीं रखेगी, बेबरकती उस घर का हिस्सा बन जाएगी। आज हम देख लें, जगह जगह औरतों का नाच गाना है जो कि कयामत की निशानियां हैं। हर घर में बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है जिस पर वो नंगे लिबास वाली औरतों के गाने सुनता है। छोटों से लेकर बड़ों तक हर कोई इसी दलदल में फंसा हुआ है। अगर आज हमने अपनी औरतों की इस्लाह नहीं की तो बर्बाद होकर रह जाएंगे। अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमाए।
दोस्तों, औरत के कलाम में, औरत के पढ़ने में इतनी ताकत है कि वो मिट्टी को भी सोने में बदल सकती है। तो इसी हवाले से आपको आज मैं एक अमल बताने जा रहा हूँ। इसको आप लोगों ने जरूर पढ़ लेना है। कोई भी औरत इसको पढ़ ले कि एक कमरे में अकेली बैठ जाए, चाहे नमाज बिछा ले, बावजू होकर एक तस्बीह हाथ में पकड़ ले, आपके सारे के सारे काम सबर जाएंगे, नस्लों का बेड़ा पार हो जाएगा, घर से कभी बरकत ही खत्म नहीं होगी। औरत क्या करे कि एक तस्बीह हाथ में पकड़े और उस तस्बीह पर हर दाने के ऊपर ये 3 अल्लाह पाक के इसम मुबारक हैं वो पढ़ लेने हैं। तस्बीह हाथ में पकड़कर पहले दाने पर पढ़ें अल्लाहु अल नूरु अल बारी, फिर दूसरा दाना पकड़ें उस पर पढ़ें अल्लाहु अल नूरु अल बारी, फिर तीसरा दाना पकड़ें उस पर पढ़ें अल्लाहु अल नूरु अल बारी। पूरी तस्बीह के ऊपर हर दाने पर ये 3 इसम मुबारक हैं। इनको पढ़कर जब वो तस्बीह पूरी कर ले तो शुरू और आखिर में दरूद शरीफ लाजमी पढ़ ले। वो तस्बीह पूरी होने के बाद अल्लाह पाक से अपने घर में होने वाली बेबरकती के लिए, घर में होने वाली बेरोजगारी के लिए, घर में होने वाले लड़ाई झगड़े, जादू टोना, साया, घर में होने वाली नाराजगियां, इस तरह के जितने भी मसाइल हैं उनके लिए दुआ मांग ले। दोस्तों, ये अमल करने की बस देर होगी, उसके बाद जब इसका मौजज़ा आपको नजर आएगा आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि औरत ये एक तस्बीह पढ़ के इसका अंदाजा देख ले, इसका नतीजा, इसका रिजल्ट देख ले, वो कभी भी ये तस्बीह नहीं छोड़ेगी। हर रोज इस तस्बीह को पढ़ा करेगी, क्योंकि इसकी ताकत से वो जो भी मांगेगी, जिस चीज को हाथ लगाकर जो बोल देगी वो पूरा हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा खास अमल है। इसको मेरे तमाम देखने और सुनने वाले औरतें, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब लोग इसको अपने अपने घरों में लाजमी करें। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।